राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी रीजनिंग की बेहतरीन क्लास में, जहां हम देखने वाले हैं अपना सीरीज, वो भी नंबर सीरीज। जो मतलब हर पेपर में ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन से कम आए, मतलब ज़्यादा हो सकता है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चलिए क्यों टाइम खराब करना, हम अपनी सीरीज को देखते हैं। और ऐसा मतलब आपको बिल्कुल बेसिक से इतना देखने को मिलेगा ना कि आप मतलब देख के क्वेश्चन आपको समझ में इसमें किया क्या गया है। तो सबसे पहले देखिए, सीरीज अगर क्या हो कि अगर हल्की हल्की सीरीज बढ़ रही हो, मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हो, तो वहां पर चांस होता है कि हमारा प्लस या माइनस किया गया होगा। और जब ज्यादा नंबर की सीरीज हमारी बढ़ रही हो, कि मतलब ऐसा लगे कि बहुत गैपिंग है, ज़्यादा इसमें प्लस या माइनस बहुत दूर दूर है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि गुना किया जाता है। और जब देखते हैं कि डबल ट्रिपल सीरीज के चांसेस होते हैं कि 100 200 300 ऐसे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग वर्ग और घन देखते हैं। यही होता है सीरीज का छोटा सा टॉपिक। बाकी सीरीज में कौन सा लॉजिक कहाँ से एग्जामिनर लगा दे, कौन सा लॉजिक कहाँ से लग जाए, किसी का कुछ पता नहीं। तो हमें करना क्या है कि जैसे हमारी सीरीज का यस जो है शुरू होता है, कि वो शुरू से कैसे चलती है सीरीज, एक एक सीढ़ी एक एक स्टेप किस प्रकार से बढ़ता है सीरीज में, हम वो देखते हैं। तो चलिए, मैंने उसी प्रकार से क्वेश्चन ले रखे हैं कि हम छोटे छोटे स्टेप से बहुत बड़ा कदम हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा छोटा स्टेप क्या है, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने ले रखे हैं आज, और हम इसे सॉल्व करेंगे। इससे देखेंगे कि सीरीज की शुरुआत किस प्रकार से होती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 3 5 7 है, तो नेक्स्ट आगे आपका क्या होगा। अब देखिए, अगर हम क्या करें, हम देखते हैं इसमें, देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, हम प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखिए, अगर 1 में हम क्या करते हैं, +2 कर देते हैं, तो हमारा 3 आ जा रहा है, और 3 में +2 कर दें 5 आ रहा है, 5 में +2 कर दें 7 आ रहा है, और 7 में अगर +2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए समझ में आया ना, छोटी सी, मतलब देख रहे हैं छोटा छोटा स्टेप था, इसलिए हमने क्या किया कि प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट देखा, तो इसमें +2 किया गया है। हमारा आंसर क्या आया, 9 आया। देखिए 9 हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 4 16 36 और 64। अब देखिए, अगर हम इसमें देखें तो बहुत ज्यादा हमारी गैपिंग हो रही है ना, डबल ट्रिपल चौगुना बार जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे वर्ग और घन। तो देखिए, जो हमारा 4 होता है, ये किसका हमारा वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है हमारा 4। 16 किसका होता है, ये भाई 4 का वर्ग होता है। 36 किसका होता है, 6 का वर्ग होता है। और हमारा 64 किसका वर्ग होता है, आपका 8 का वर्ग होता है। देखिए 2 4 6 8, मतलब 2 2 प्लस करके संख्याएं आगे बढ़ाई गई हैं। 2 में 2 प्लस करेंगे 4 होगा, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 होगा, 6 में 2 प्लस करेंगे 8 होगा, अब 8 में 2 प्लस करेंगे कितना होगा, हमारा +2 करेंगे 10 होगा। और अगर हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाता है, हमारा 100 आ जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। देखिए बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एकदम नीचे से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी सीरीज में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। दूर दूर तक प्लस माइनस का कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। स्क्वायर का कुछ अगर हम देखें तो ये तो हमारा 8 का स्क्वायर है। 125 देखेंगे तो ये हमारा 5 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। और 8 क्या है, 2 का क्यूब है। देखिए बन गया। 2 का अगर हम क्यूब कर दें, उसके बाद 3 का क्यूब कर दें, अल्टरनेट नंबर चल रहे हैं, 2 3, फिर 4 का क्यूब कर दें, और अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो ये आ गया। तो आगे हमारा क्या आएगा, 2 3 4 5, आगे क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो हमारा कितना आता है, 6 का क्यूब हमारा कितना आता है, 216 आता है। तो हमारा किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 216। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार से, मतलब अब देखिए कितना प्यार से आप धीरे धीरे कोशिश करो कि क्या हो सकता है, ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। इसमें कोई जादू नहीं है कि हम आपको दे देंगे, आप पकड़ लीजिए और हर सीरीज पे ऐसे मार दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इतना तो सोचना पड़ेगा कि हम इसमें क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। मतलब ये
एक मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी जो रीजनिंग होती है वो जुगाड़ होती है। जिनका दिमाग जुगाड़ से चलता होगा ना, उनको रीजनिंग फटाक से आती होगी। क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बहुत दिनों से पढ़ते रहो। रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं, आपने एक चैप्टर खोला, तुरंत पढ़ा, आपको तुरंत समझ में आ गया। मतलब ये ना बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं एलोपैथिक दवा है कि मतलब खाओ आराम। आयुर्वेदिक नहीं है ये कि धीरे धीरे असर करेगी, ऐसा कुछ नहीं। गोली खाओ काम खत्म, गोली खाओ काम खत्म। सेम वही रीजनिंग के साथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 है, 10 है, 30 है और 68 है, 130। देखिए लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देखिएगा, ये भी समझिएगा। तो अब हम देखें कि 2 कैसे आ गया। मान लो 2 आ गया, 10 इसके बीच और देखें तो हमारा 8 का अंतर आ रहा है। और अगर इसके बीच देखें 20 का अंतर आ रहा है। मतलब कोई कॉन्सेप्ट इससे कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा ना। देखिए 8 का क्या करें कि 8 में और 20 में 12 का अंतर आएगा। मतलब अंतर से तो हमारा इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करें, हम देखते हैं वर्ग और घन करके देखते हैं। तो अगर हम क्या करें, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें और प्लस 1 ही कर दें, तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में जब 1 प्लस करेंगे हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हमको 10 लाना है तो 1 के बाद हमारा अल्टरनेट देखेंगे तो 2 आता है। अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और उसके बाद क्या कर दें, प्लस अगर 2 करते हैं तो हमारा 4 आता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं, यहाँ पे घन लगाया गया है। अगर हम 1 का क्यूब कर दें प्लस 1 कर दें तो हमारा 2 है। क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बन गया था स्क्वायर से भी, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रहा था ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है और 8 में अगर हम 2 प्लस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 के बाद हमारा 3 आएगा। अगर हम क्या करें, 3 का क्यूब कर दें और प्लस कितना कर दें, 27 हो जाएगा। 27 में अगर कितना जोड़ दें कि 30 हो जाए, 3 जोड़ दें। मतलब उसी का क्यूब वही प्लस, उसी का क्यूब वही प्लस। 3 का क्यूब प्लस 3 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब, मतलब हमें सीरीज मिल गई। अब 4 का क्यूब प्लस 4, फिर उसके बाद 5 का क्यूब प्लस 5। नेक्स्ट आगे हमारा क्या आएगा कि 6 का क्यूब प्लस 6। और अगर हम 6 का क्यूब प्लस 6 करेंगे तो 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, हमारा होता है 216। और 216 में अगर हम प्लस 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 1 1 2 और 2, मतलब 222 हमारा इसका राइट आंसर होगा। 222 विल बी द राइट आंसर। तो देखिए हमारे जो है ऑप्शन में ही नहीं था 222, ये हो गया आपका 222, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5 है, 6 है, 10 है, 19 है, 35 है, आगे क्या होगा। अब देखिए इसमें आप सोचो कि क्या कर सकते हैं। हम क्या करें, 5 6 6 10, मतलब इसमें घटाते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए हमें। तो 5 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, मतलब 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। और इसमें से ये इतना जाएगा 9 बचेगा। और इसमें से अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। मतलब देखिए मिल गया आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आगे क्या होगा हमारा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 25 होता है। अब हम क्या करेंगे, 25 को इसमें प्लस कर दें, कितना हो जाएगा 5 5 हमारा 10 के 0 हासिल आ गया 1 3 2 1 5 3 2 5 1 6, मतलब 60 हमारा इसमें आंसर आएगा। देखिए ऐसा भी होता है, अंतर करें उसके बाद हमारा वर्ग भी मिल सकता है, घन भी मिल सकता है और अभाज्य संख्याएं भी मिल सकती हैं, विषम संख्या मिल सकती है, ऐसे भी सीरीज चलती है। तो 60 हमारा किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, आगे हमारा क्या होगा। तो अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें क्या करें, क्या करें, क्या करें, इसमें देखिए 6, मतलब 0 से तो 0 तो हमारा बन जाएगा। हम चाहे स्क्वायर लें माइनस कर दें और घन लें तब भी माइनस कर दें तो हमारा ये आ जाएगा। लेकिन हमें 6 बनाना है तो 6 अगर हम क्या करें, 2 का क्यूब कर दें और -2 कर दें तो हमारा 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करें, 1 का क्यूब
-1, एक का क्यूब एक ही होता है, -1 करेंगे 0 आएगा। और हम यहाँ पे कर दें 2 का क्यूब और -2, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। आगे देखिए चलता है हमारा कॉन्सेप्ट कि नहीं। 3 का क्यूब -3, मतलब यहाँ पे जैसे था कि उसी का क्यूब प्लस वही, उसी का क्यूब प्लस वही, यहाँ पे क्या है उसी का क्यूब वही माइनस, उसी का क्यूब वही माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और 27 में से 3 जाएगा हमारा 24, मतलब कि सीरीज हमारी सही है। 4 का क्यूब करेंगे और माइनस क्या कर देंगे 4 ही कर देंगे। 4 का क्यूब हमारा होता है 64, 64 में से 4 जाएगा 60 बचेगा। आगे देखिए क्या होगा, 4 के बाद आता है 5, 5 का अगर हम क्यूब कर दें उसके बाद -5 कर दें तो 5 का क्यूब हमारा कितना होता है 125 होता है। 125 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 120 बचेगा, 120 बचेगा। 120 हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर 120। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, मैं भी कितनी पागल हूँ। 120 मतलब ऑप्शन नंबर डी समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 125 में से 5 जगह, सीरीज तो सही थी ना, एक घटाएंगे 0, 2, 8 में से 2, 27 में से 3, हाँ सीरीज बिल्कुल सही थी, ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ था, तो यहाँ पे आएगा 120 हमारा राइट आंसर आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि 10 है, 29 है, 66 है, 127 है और 218 है। तो अब इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक नहीं बढ़ा, काफी गैपिंग होके चीजें बढ़ रही हैं। तो इसमें आपको देखिए, इसमें आपका पक्का क्यूब किया गया है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम कर दें 2 का क्यूब करके और +2 कर दें, ठीक है, तो हमारा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या करें 3 का क्यूब कर दें और +2 कर दें, मतलब ऐसा नहीं है कि 3 का क्यूब 3 जोड़, देखिए +2 कांस्टेंट नंबर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 27 होगा, 27 में 2 जोड़ेंगे हमारा 29 होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 का क्यूब कर दें और +2 कर दें, 4 का क्यूब हमारा कितना होता है 4 चौक 16, चौको 64, 64 में 2 जोड़ेंगे 66 आ जाएगा। मतलब कि सीरीज यही चल रही है, लेकिन क्या था देखिए आपका यहाँ पे था ना कुछ मतलब 1 का क्यूब +2 वही चीजें जोड़, लेकिन यहाँ पे क्या एक कांस्टेंट नंबर जुड़ रहा है जो कि 2 है, 2 सब में जुड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि 5 का क्यूब हुआ है और +2 है, 5 का क्यूब आपका होता है 125, 125 में 2 जोड़ देंगे 127 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है 6 का क्यूब +2, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में 2 जोड़ेंगे 218। आगे हमारा क्या होगा 7 का क्यूब और +2। अब देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब हमारा होता है 343, 343 होता है, और अगर उसमें हम +2 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 345 हमारा आंसर आ जाएगा। 345 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 345 हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। सीरीज इस प्रकार से चलती हैं, छोटे छोटे स्टेप से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीरीज के बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके, जिसमें हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ताकि आप लोगों को सवाल जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी आसानी हो। तो चलिए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मेरा मतलब मैं जिस प्रकार से आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, वो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।